अमेरिका की बड़े ममालिक के साथ तिजारती महाजराई चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया गया। कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मैक्सिको से अमेरिका बरामद अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। अमरीकी सदर का कहना है कि इन महसूलात को गैर कानूनी, गैर मुल्कियों और मोहलिक मुनशियात के खतरे की वजह से नाफिज किया गया है। तो कनाडा ट्रंप के महसूलात के ऐलान के जवाब देने के लिए भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा है, अमेरिका 4 फरवरी से ज़्यादातर कैनेडियन मसनूआत पर 25% महसूलात आयद करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 10% टैक्स आयद करने के हुक्म पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान ही डोंग का कहना है कि टैरिफ के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक महसूलात के इक़दाम चीन, अमरीका और ना ही बाकी दुनिया के मफादात के लिए साजगार हैं। मैक्सिको की सदर क्लॉडियन का कहना है कि अमेरिका पर महसूलात समेत जवाबी इक़दाम मुतारिफ करवाए जाएंगे। वजारत इक़्तिसादियात प्लान बी पर अमल दरामद करें, जिस पर हम काम कर रहे हैं। पेंटागन का सोमालिया में कलअदम तंजीम दाइश की मौजूदगी का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम में कहना है, सोमालिया में दाइश की मौजूदगी अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोमालिया में दाइश के ठिकानों और दहशतगर्दों को निशाना बनाने का हुक्म। अमेरिका का सोमालिया में दाइश के सीनियर कमांडर समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत और जख्मियों की आयादत की। कहा, मादरे वतन और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी और जहां भी ज़रूरत पड़ी भरपूर जवाब देंगे। जो लोग बैरूनी आकाओं के एमा पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका दोहरा म्यार हमें अच्छी तरह मालूम है। ये दोस्तनुमा दुश्मन जो कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त दी जाएगी। सिपा सालार का बलूचिस्तान के दौरे पर 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़म को सराहा। सिपा सालार ने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने, सूबे में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा भी किया। सिंध, लाहौर और बलोचिस्तान हाईकोर्ट के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो सिंध हाईकोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलोचिस्तान हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया। वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजनामा दुनिया की मुस्तनिद खबर शाये करने की रिवायत बरकरार। जजेस के तबादले की खबर पहले ही कारीन को दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अय्याज सादिक की काबिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम पर भी बातचीत की गई। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू हुई है। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अय्याज सादिक की काविशों को खूब सराहा है। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम पर भी बातचीत हुई।
कराची में सी व्यू दो दरिया के मकाम पर विमेन पावर रन रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर तवील रेस का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। विमेन पावर रन रेस में चित्राल की नताशा की पहली पोजीशन, गिलगित की मुमताज नेमत दूसरे और गिलगित की कंदील सुल्तान की तीसरी पोजीशन। मजीद बता रहे हैं शहबाज खान। जी बिल्कुल, कराची में 5वीं वुमेन पावर रन का जो है वो इनेकाद किया गया है। इस रेस को रखने का मकसद क्या है, इस वक्त ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। 5वीं वुमेन पावर रन है, पिछले 4 साल से हम करा रहे हैं, 5वीं है। ये एक खवातीन को रिस्पेक्ट देने के लिए और पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी 400 से 500 खवातीन जिसमें हिस्सा ले रही हैं, होने जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये जो 5वीं पावर रन है, वुमेन पावर रन है, उसमें तकरीबन 400 से 500 खवातीन जो है वो हिस्सा ले रही हैं। ये क्लिफ डिफेंस का इलाका है, दो दरिया से इसका आगाज़ हुआ है और इख्तिताम भी जो है वो दो दरिया पर ही होगा। और जो खवातीन इसके अंदर पहली जो 8 खवातीन होंगी जो पोजीशंस लेंगी, उनके अंदर इनामात भी इंतज़ामिया की जानिब से तकसीम किए जाएंगे। मुंतज़मीन का कहना है कि इस रेस के इनेकाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, ताकि खवातीन जो मामूलात ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रही हैं वो मर्दों के शाना बशाना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी जो है वो हिस्सा लेके साबित कर सके कि खवातीन किसी से पीछे नहीं। जी, जिस तरह अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसी तरह ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड के जरिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से वहाँ जा सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान से यहाँ आ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती की एक नई शुरुआत है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम भी और ईरान की अवाम देखेंगे कि दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क इंशाअल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती दोस्ती। प्लीज जी नज़ीर साहब। जी इंशाअल्लाह इन्होंने दावत दी है और इस दफ़ा जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं फिर उनको परसू करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह हम अपने बिजनेसमैनों का वफ्द लेके जल्दी इंशाअल्लाह खरसान रिजवी प्रोविंस में मशहद में इंशाअल्लाह जाएंगे और जो यहाँ पे जितनी मेहनत इन 3 दिनों में हुई इसको आगे फ्रूटफुल करने के लिए जो है वफूद का तबादला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फ्लाइट गवर्नर साहब की फ्लाइट है इनकी, तो उधर आप प्लीज पहले क्लियर करा दें कैमरा। देखिए بله حتما نه سرکنسول محترم اینجا قرار شد ویزا رو تسهیل بکنن به راحتی رفت آمد بشه। ये जो वीज़े के हवाले से आप बात कर रही हैं, आसान वीज़े के हवाले से जो बात हुई, हमने रिक्वेस्ट की और गवर्नर जनरल साहब ने वादा किया कि वीज़े की फ़ीस के हवाले से भी और वीज़े में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से भी, और कौंसल जनरल साहब भी यहाँ मौजूद है, ये जाके इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। ईरान पाक, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का हल जो है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है जो आज से। गवर्नर पंजाब मीडिया टॉक कर रहे थे। एक बार फिर से चीनी की कीमत पर बात करते हैं तो एक माह के दौरान चीनी 15 रुपए फी किलो से जायद महंगी होकर 150 से 160 रुपए पर जा पहुंची है। मुल्क में क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमत में इजाफा जहां शहरियों की जेब पर भारी पड़ रहा है, वहीं मुनाफाखोर जखीरा अंदोजी करके भी शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत इस वक्त क्या है और गुज़श्ता एक माह के दौरान चीनी कितनी महंगी हुई है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज़, कोयटा से आयशा इमरान हमारे साथ मौजूद होंगी, गुजरावाला से फहद बशीर, इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना, फैसलाबाद से बिलाल अहमद और मुल्तान से जान शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कोयटा का रुख कर लेते हैं, आयशा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा कोयटा में गुज़श्ता महीने से चीनी की कीमत क्या चल रही है और इसमें कितना इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जहां अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं क्रशिंग सीजन के बावजूद कोयटा शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 15 रुपये का इजाफा हो गया है। जी कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 135 से बढ़कर 150 रुपये फ़ी किलो, जबकि 50 किलो की बोरी पे 300 से बढ़कर 500 रुपये का इजाफा हुआ है। जी दुकानदार 155 से लेकर 170 रुपये में चीनी को आगे फरोख्त कर रहे हैं। ये शहरी सूरत हाल से परेशान है और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि वो ज़रूरती ज़िंदगी का सामान खरीद सकें। इसी के बरक्स ताजर बरादरी का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफा हमसाया ममालिक में चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम ना होने की वजह से। जी शहरी और ताजर बरादरी का हुकूमत से दरख्वास्त है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चीनी की कीमतों में कमी आ सके। जी ठीक है, दूसरी जानिब कराची का रुख कर लेते हैं। अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के तमाम बाज़ारों में, तमाम मार्केटों में हमने सर्वे किया है और जो लोगों से बात हुई है, जो चीनी की सरकारी नर्ख है उस पर कहीं भी जो है चीनी जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रही है। अगर हम बात कर लें, हुकूमत सिंध और ख़ास तौर पे कमिश्नर निज़ाम ने जो है नवंबर में सरकारी नर्ख जो है वो नाफिज़ किए थे चीनी के। उसके मुताबिक जो है कराची के अंदर जो है होलसेल रेट जो चीनी का फ़ी किलो था वो 122 रुपये था। इसके अलावा जो है रिटेल जो है वो 125 रुपये किलो जो है चीनी की जो है कीमत जो है वो मुकर्रर की गई थी। जो शहरी हैं उनका कहना है कि कमिश्नर निज़ाम कहीं भी जो है सरकारी रेट नज़र नहीं आ रही, मन माने जो है कीमतें जो है दुकानदार मौसूल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है चीनी की नई कीमतें जो है वो जारी की जाएंगी, लेकिन अमल दरामद जो है सरकारी रेट कहीं नज़र नहीं आ रही। तमाम दुकानदार तमाम मार्केटों में जो है चीनी की कीमतें जो है खुद जो है मुकर्रर कर दी हैं दुकानदारों ने, और जो सरकारी नर्ख है उससे ज़ायद पे जो है चीनी की कीमतें जो है वसूल की जा रही हैं। जी ठीक है, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, यहाँ पर सरकारी नर्ख क्या है और किस नर्ख पर चीनी मिल रही है? जी चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 15 रुपए से ज़ायद का इजाफा हो चुका है और ये इजाफा गुज़श्ता 1.5 से 2 माह के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में अक्टूबर के दौरान ये फैसला किया गया था कि 5 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाए। अक्टूबर के बाद नवंबर से ही चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी और जनवरी के इख्तिताम तक चीनी की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है और इस तरह चीनी की फ़ी किलो कीमत 135 रुपए से बढ़कर 150 रुपए तक पहुँच चुकी है। लेकिन ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है उस दौरान ये फैसला किया गया था कि चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें भी इजाफा हुआ है और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि चीनी की फ़ी किलो कीमत तकरीबन 160 रुपए तक पहुँचने का खदशा है। चीनी की फ़ी किलो कीमत 145 रुपए से बढ़कर 150 रुपए तक पहुँच चुकी है और हुकूमत या जो मुतलका वजारतें हैं, वजीर हैं, उनके पास कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे कि फौरी तौर पर चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, यहाँ पर तो कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहे। गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है? फहद बशीर हमारे साथ मौजूद है। फहद, बताएगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गुजरांवाला में भी चीनी की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस शहरियों के लिए चीनी ख़रीदना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। अगर चीनी की कीमतों की बात की जाए तो आज से 2 हफ्ता कबल जो ओपन मार्केट में चीनी है वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आज जो है वो चीनी 165 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर जो 50 किलोग्राम चीनी का बैग है वो 6,400 रुपये में मिल रहा था, लेकिन आज वही 50 किलो वाला चीनी का बैग 7,500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदारों ने जो है वो आइंदा भी चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया है। उनका ये कहना है कि सट्टेबाजों की जानब से मई के महीने में जो होलसेल चीनी की जो कीमत है उसमें 185 रुपये फ़ी किलोग्राम रेट जो है वो बताया जा रहा है और इसी वजह से दिन ब दिन जो है वो चीनी की में इजाफा हो रहा है। जो हमारे हुकूमती अदारे हैं उन्हें चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें ताकि जो चीनी की कीमत है वो कंट्रोल हो सके। जी ठीक है, फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, गुजरांवाला की सूरत हाल तो खासी संगीन है और ये कहा जा रहा है कि 185 तक चीनी जा सकती है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में?
आज बिल्कुल देखें, फैसलाबाद में भी चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर जनवरी की बात की जाए तो 1 जनवरी से अब तक फ़ी किलो कीमत के अंदर तकरीबन 15 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसी तरह अगर जो परचून की मार्केट है उसकी बात करें तो वहाँ पर चीनी पहले 135 से 140 रुपए फरोख्त की जा रही थी, जबकि अब 150 से 155 रुपए फ़ी किलो आम सारिफ को चीनी जो है वो फरोख्त की जा रही है। अगर होलसेल मार्केट है वहाँ की बात की जाए तो 6,750 रुपए का बैग जो है वो एक माह पहले मिल रहा था, इस टाइम 7300 रुपए का जो है वो बैग मिल रहा है। चीनी के डीलर्स हैं वो बताते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो चीनी की वो कम हो रही है, क्योंकि जो गन्ना है उसमें से जो आउटकम उसका है वो इस बार मौसम की वजह से, क्योंकि बारिशें कम हुई हैं, तो उसका जो राब है वो जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी आम रूटीन में उससे इंतहाई कम है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि चीनी की कीमतों को ना सिर्फ काबू में किया जाए बल्कि इसकी पैदावार के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, खासतौर पर किसानों को और शुगर मिल्स को और डीलर्स को जो मसाइल आ रहे हैं उनका हल तलाश किया जाए। जी ठीक है, उनका हल तलाश किया जाए। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जान शेर खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जान शेर खान बताएगा यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं? जी, मुल्तान शहर में जो चीनी की कीमतें हैं उसको पर लग गए हैं। जैसे ही जनवरी 2025 शुरू हुआ तब जो है चीनी की जो कीमत 125 रुपये फ़ी किलो आम मार्केट में जो चीनी मिल रही थी, आज इस डेट में वही चीनी जो है 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दुकानों पर दस्तयाब है। और गल्ला मंडी में अगर होल सेल का जो कारोबार करते हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो 100 किलो की बोरी जो 12,000 में मिल रही थी चीनी की, आज के दिन वो 100 किलो की बोरी 14,500 में दस्तयाब है। यानी 2500 रुपये 100 किलो के ऊपर चीनी की कीमतें जो हैं सिर्फ एक माह के अंदर, बमुश्किल एक माह नहीं गुजरा होगा, वो बढ़ गई हैं। सख्ता कीमतें भी हैं, कई जगह पर दुकानदार जो हैं वो बढ़ा देते हैं। गल्ला मंडी में पीछे कीमतें जो हैं इजाफी मिल रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ज़िला इंतज़ामिया का, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि चीनी जो है उसकी कीमतें जो हैं वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा जो है शहरियों के लिए परेशान कुन है। जी ठीक है, पेशावर का रुख कर लेते हैं। जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर बताएगा पेशावर में क्या सूरत हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहाँ पे जो डीलर्स है उनका यही कहना है कि जो होलसेल मार्केट की कीमत है 50 किलो की जो बोरी है तो उसका कीमत में तकरीबन 700 रुपये तक इजाफा किया गया है, जबकि अगर किलो के हिसाब से परचून पे देखा जाए तो परचून में तकरीबन 150 से लेकर 155 रुपये तक फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। यहाँ पे अगर होलसेल की बात की जाए तो होलसेल में फ़ी किलो तकरीबन 147 रुपये तक यहाँ पे दस्तयाब है। ज़्यादातर लोग जो है वो कीमत कम होने की वजह से शुगर मिलों को गन्ना नहीं देते, तो इसी वजह से भी यहाँ पे कीमतें जो है इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे जो डीलर्स है उनका यही कहना है कि जो पंजाब से हमें चीनी की तरसील होती है तो उस पर एहराजात भी बढ़ गए हैं, किराए बढ़ गए हैं, तो इसी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया है। जी ठीक है, तो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त चीनी के क्या रेट हैं उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद संगीन होती है या बेहतर रहती है। आप सबका बहुत शुक्रिया।